और आइए आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखा देते हैं एलओसी से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उस जगह से रिपोर्ट जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आतंकियों के टेरर कैंप उड़ाए गए, पाकिस्तानी फौज की पोस्ट को तबाह किया गया। एलओसी फेंस एकदम हमारे बिल्कुल करीब है और उसके ठीक सामने यानी 400 मीटर की दूरी पर है पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाला कश्मीर यानी कि POK। ये एक फॉरवर्ड पोस्ट है जहां पर वो लगातार नजर रख रहे हैं POK की तरफ यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर। गन L70 विंटेज ये गन है और इसने ही सारे ड्रोन्स जो थे मार गिराए। रडार के जरिए ही पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा ड्रोन कितनी दूरी पर है। गन्स यहाँ पर लगी हुई है जिन्होंने यहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ ये तोप से जो गोले दागे थे, ये अलग अलग तरीके की तोप हैं जो कि इस भारतीय सेना के रेजिमेंट में है। 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। हिंदुस्तान ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया। आतंकियों के ठिकाने नस्तानाबूद किए और 9 और 10 मई की रात बौखलाए पाकिस्तान की हिमाकत का ऐसा जवाब दिया गया कि इंडियन आर्मी ने ऐसी मार मारी जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। और एबीपी न्यूज उस जगह पर भी पहुंचा जहां से पाकिस्तान को ऐसा बारूदी जवाब दिया गया, उन रणबांकुरों से मिला जिनकी बदौलत हम और आप चैन की नींद सो पाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सरहद पार हिंदुस्तान ने किस तरह पहलगाम के बदले से भरा बारूद बरसाया, ये दुनिया देख चुकी है, जान चुकी है। लेकिन जिस जगह से पाकिस्तान की गोली का जवाब गोलों से दिया गया, वो जगह आप आज पहली बार देखने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम भारतीय सेना की उन फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंची जहां से POK में टेरर कैंप और उन्हें चलाने वाली पाकिस्तान की फौजी चौकियों को निस्तेनाबूद किया गया। भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन कायर पाकिस्तान कब बुजदिली दिखाते हुए फायर कर दे किसी को नहीं पता। यही वजह है कि फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचने से पहले एबीपी न्यूज की टीम को सेना ने बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनने के लिए दिया। एबीपी न्यूज इस वक्त पहुंच चुका है एलओसी पर जहां पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के जो आतंकी कैंप थे, लश्कर तैयबा के कैंप थे, टेरर लॉन्च पैड से और पाकिस्तानी सेना के जो सीज फायर वायलेशन यानी युद्ध विराम उल्लंघन हुआ था, उसके खिलाफ जो कार्रवाई की भारतीय सेना ने, अटैक किया। तो यहाँ हम जब पहुंचे हैं तो यहाँ पर आर्टिलरी जो रेजिमेंट है भारतीय सेना की एलओसी पर, जिसने एक के बाद एक इतने धावे बोले पाकिस्तानी सेना पर, यानी कि उनके ऊपर इतने गोले दागे कि पाकिस्तानी सेना ने अपना दम भी तोड़ दिया। इस वक्त हम हैं कुपवाड़ा सेक्टर में हैं जहाँ पर जो भारतीय सेना है उसकी जो आर्टिलरी रेजिमेंट है उसकी यहाँ पर ये दिखे इसी तरह से ये सारी गन्स यहाँ पर लगी हुई हैं जिन्होंने यहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ ये तोप से जो गोले दागे थे, ये अलग अलग तरीके की तोप हैं जो कि इस भारतीय सेना के रेजिमेंट में है। यूं तो हमारे सैनिकों का जोश हमेशा हाई रहता है और तैयारी भी पूरी रहती है, लेकिन पाकिस्तान को एक बार फिर धूल चटाने के बाद जोश और बढ़ गया है, साथ ही सतर्कता और तैयारी भी। भारतीय सेना की हर चौकी पर, अग्रिम चौकी पर, फॉरवर्ड पोस्ट पर, जहां पर भी एलओसी पर जाएंगे तो एक ही नारा लिखा हुआ है, आज मुकाबला होगा। आज मुकाबला इसलिए होगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारतीय सेना ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ 10 मई को अपनी जो फायरिंग थी उसको रोका था, यानी कि जो मिलिट्री टकराव था उस पर विराम लगाया था, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी भी जारी है। सर्विलेंस अभी तक लगातार जारी है। भारतीय सेना की जितनी भी तोप हैं उनके मुंह सीधे एलओसी की तरफ खुले हुए हैं कि जैसे ही अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की, हिमाकत की, तो उसको जो है यहीं पर मार गिराया जाएगा। और उसी के लिए ड्रिल जो है भारतीय सैनिक जो है वो आर्टिलरी रेजिमेंट है वो यहाँ पर इस जगह पर जहाँ अभी हम फॉरवर्ड लोकेशन पर एलओसी पर हैं वहाँ पर वो ऐसी ही अपनी ड्रिल कर रहे हैं ताकि जैसे ही एक आदेश मिलेगा सेना की तरफ से, हेडक्वार्टर की तरफ से, सरकार की तरफ से, वैसे ही दुश्मन पर ठीक वैसी ही टूट पड़ना है
जैसे कि कोई शिकारी अपने शिकार पर टूट। यहाँ अलग अलग तरह की फील्ड गन तैनात हैं जो दुश्मन पर काल बनकर बरसती हैं। इसलिए उन्हें नाम दिया गया है भवानी, ज्वाला, रणचंडी, जिनके साथ हमारे जाबाज सैनिक अपने रण कौशल को धार देने के लिए रोज बेहद सख्त ड्रिल को अंजाम देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार कोई मीडिया चैनल यानी एबीपी न्यूज़ पहुंचा है एलओसी पर, क्योंकि एलओसी पर सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाका है। कश्मीर घाटी से सटी हुई एलओसी, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी चिनार कोर की है, भारतीय सेना की, जो श्रीनगर में तैनात रहती है। और इसी तरह से जो भारतीय सेना की तोप हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस आर्टिलरी रेजिमेंट में, ठीक वैसे ही जगह जगह पर ये हम लोकेशन नहीं बता सकते हैं सुरक्षा कारणों से कि कहाँ पर इस वक्त है। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि कुपवाड़ा सेक्टर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर ये तोप जो है लगी हुई हैं। आप देखेंगे कितनी संख्या में तोप जो है लगी हुई हैं और कितनी जल्दी सैनिक तैयार हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 10 तो ठीक इसी लोकेशन पे हमें दिखाई दे रही हैं, ये तोप दिखाई दे रही हैं। अलग अलग तरीके की तोप है और देखिए सबका नाम देखिए, किसी पे ज्वाला लिखा हुआ है, किसी पर भवानी लिखा हुआ है, किसी पे रणचंडी। ये इसीलिए है क्योंकि भवानी की तरह, रणचंडी की तरह और ज्वाला की तरह ये तोप जो हैं टूट पड़ती हैं दुश्मन पर, उस राक्षस पर जिसने अंजाम दिया कश्मीर के पहलगाम नरसंहार को। कैमरामैन राजेश के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, एलओसी फॉरवर्ड पोस्ट, कश्मीर। तो एबीपी न्यूज की टीम जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जिस जगह पर पहुंची, वो जगह बेहद अहम और संवेदनशील है, क्योंकि इसी जगह से भारतीय सेना ने 20 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचाया और वहां मौजूद उनके सरपरस्त 60 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों को भी ढेर कर दिया था। एलओसी पर पैनी और चौकस निगाहों के साथ, सधे हुए कदमों के साथ बढ़ते ये मां भारती के वो सपूत हैं जिन पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। हर सैनिक अपनी अपनी जगह पर मुस्तैदी से तैनात है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है ताकि हर नापाक साजिश को नाकाम किया जा सके, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अगर सरहद पार से जरा भी हिमाकत हुई तो हमारे ये शूरवीर पलक झपकते ही सरहद पार बारूदी सुनामी ले आएंगे। भारतीय सेना का पराक्रम दिखाने के लिए एबीपी न्यूज़ पहुंच चुका है फॉरवर्ड पोस्ट पर। और फॉरवर्ड पोस्ट भारतीय सेना की ऐसी जहां पर कटीली तार यानी फेंस, एलओसी फेंस एकदम हमारे बिल्कुल करीब है और उसके ठीक सामने यानी 400 मीटर की दूरी पर है पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाला कश्मीर, यानी कि POJK या POIJ जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक सामने लीपा वैली है, लीपा वैली जो कि बहुत ही नोटोरियस है अपने टेरर लॉन्च पैड्स के लिए। आधा दर्जन से भी ज़्यादा टेरर लॉन्च पैड्स यहाँ पर हमेशा रहते हैं। पाकिस्तान की जो सेना के अंतर्गत जो चलती है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी चलाती है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारतीय सेना ने 2 टेरर लॉन्च पैड ऐसे थे जो इस सेक्टर में तबाह किए गए, जहां पर 7 से 8 आतंकी मारे गए थे, क्योंकि बाकी टेरर लॉन्च पैड से आतंकी जो था डर कर मार के भाग गए थे। 6 और 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के जो 9 अड्डे नेस्तनाबूद किए थे, उनमें से 2 कैंप इस सेक्टर के सामने थे। मुजफ्फराबाद में ये दोनों कैंप लश्कर तैयबा के आतंकियों के थे। नाम था सवाई नाला और सैयदना बिलाल, जहाँ कम से कम 15 आतंकी मारे गए। और ये जो सेक्टर है, यहाँ पर लगातार इसी तरह की जो सुरक्षा है, हमारे जो इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर करते हैं अपनी। जैसे ये एक गन है, ये इनके हथियार हैं, चाहे AK-47 हो, स्मॉल आर्म्स हो या फिर रॉकेट लॉन्चर्स हो। AK-47 ये जो MGL है, ये ग्रेनेड लॉन्चर है, ये भी इनका इस्तेमाल बंकर्स के खिलाफ किया जाता है, जैसे रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ड्रोन्स के जरिए भी सर्विलेंस की जा रही है इन इलाकों की कि कहीं से भी, क्योंकि यहाँ पर बैट एक्शन का यानी बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तानी SSG कमांडोज और आतंकी मिलकर हमला करते हैं, वो उसका डर तो रहता ही है। उसके साथ साथ घुसपैठ के लिए भी ये सैनिक जो है हमेशा यहाँ पर तैयार रहते हैं। यहाँ पर इस कुपवाड़ा सेक्टर में, तंगधार सेक्टर में, जो कि बहुत ही संवेदनशील सेक्टर माना जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच। जिस भारतीय सेना की चौकी पर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची, इस पर भी हमले की कोशिश की गई, लेकिन करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस इन्फेंट्री चौकी के शूरवीरों ने हर नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। ऐसे ही गोले पाकिस्तान की गोलियों के जवाब में दागे गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की थी तो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर भी हमला करने की कोशिश की गई। हालांकि पाकिस्तान का कोई भी यहाँ पर जो गोला था या फायरिंग थी वो यहाँ करने लगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी, ये
कुपवाड़ा सेक्टर का बंकर जो है अनडिस्क्लोज लोकेशन है, हम बता नहीं सकते कौन सी लोकेशन है, लेकिन यहाँ से जब इस पाकिस्तानी सेना की तरफ से कार्रवाई हुई तो भारतीय सेना ने यहाँ से अपने जो मोटार्स हैं, फायरिंग तो की ही स्मॉल आर्म से, मोटार से भी यहाँ से उन पर निशाना दागा। यहाँ पर सामने, ठीक सामने जो पाकिस्तानी चौकियाँ हैं उन पर इन मोटार से दागा गया। जो अभी यहाँ पर जो सैनिक खड़े हुए हैं, यहाँ उस वक्त ये तैनात थे यहाँ पर। इस चौकी से पाकिस्तानी फौज की चौकी की दूरी महज 400 मीटर है, जिसके पास ही आतंकियों के ठिकाने थे जिन्हें तबाह कर दिया गया और उन्हें कवर फायर देने वाली पाकिस्तानी फौज की चौकियां भी भीषण गोलाबारी में ध्वस्त कर दी गईं। इस वक्त हम भारतीय सेना के एक बंकर में है जो फॉरवर्ड पोस्ट पर है कुपवाड़ा सेक्टर में, और यहाँ इस बंकर में जो ठीक सामने, क्योंकि पीओके है, पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाला कश्मीर है, तो यहाँ पर इस बंकर में जो 2 सैनिक हमेशा अपने हथियारों के साथ हमेशा तैयार रहते हैं, इसीलिए कि कहीं पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत ना हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इसी पोस्ट से, इसी बंकर से भारतीय सेना ने जमकर जो है गोलाबारी की थी, पाकिस्तान की चौकियों पर की, उन्हें बर्बाद किया। पाकिस्तानी सेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 64 सैनिक जो है पाकिस्तानी सेना के सिर्फ इस सेक्टर में, यानी कि जो कश्मीर से सटी हुई LOC है उसके ठीक सामने जो POK है, वहाँ पर जो पाकिस्तानी सेना की जो चौकियाँ हैं वहाँ पर 64 सैनिक मारे गए। 100 के करीब 96 तो गिनती हो चुकी है, 96 सैनिक घायल हुए थे पाकिस्तानी सेना के। यहाँ तक कि जो उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर भी यहाँ से हमला किया। हमारी सेना ने इस पोस्ट से पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर इतनी भीषण गोलाबारी की, पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर वहां से भाग खड़ा हुआ, एक मस्जिद में छिपकर अपनी जान बचाई, जिसका रेडियो मैसेज भारतीय सेना ने इंटरसेप्ट किया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।